अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, यूजिंग यूएमएल टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे ये जो पीछे हमने यूएमएल की डायग्राम्स पढ़ी हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमें कैसे हेल्प करेंगी या उसको रिप्रेजेंट करने में कैसे जो है वो ये हेल्प आउट कर रही होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने वही कवर करने हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि यूएमएल डायग्राम जितनी भी हैं वो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस में जो है इनका यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारी एक तो सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमें समझ आ जाती है कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा और किस तरह वो काम परफॉर्म करेगा। और सेकंड, हमें ये जो है वो कम्युनिकेशन में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प आउट कर रहा होता है, यानी इसकी मदद से हम अपने कस्टमर को ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए वो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। ठीक है, और डेवलपर्स को भी बताने में आसानी हो जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये तमाम डायग्राम्स बनाते हैं। तो डेवलपर्स और हमारे जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी जो हमारे कस्टमर्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उनको कम्युनिकेट करने के लिए और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग में भी ये हमें हेल्प करती है। अब फर्स्ट इसका पॉइंट है प्लानिंग। अब प्लानिंग में ये कैसे हेल्प करेगी, तो हम यूएमएल का यूज़ करते हैं बेसिकली सिस्टम रिक्वायरमेंट हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक सीक्वेंस डायग्राम की, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी। अब सीक्वेंस डायग्राम हमें बताती है कि जी एक स्टूडेंट होगा, एक लाइब्रेरियन होगा, एक लाइब्रेरी सिस्टम होगा और एक बुक्स का डेटाबेस होगा। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे बता दिए हैं। फिर यहाँ पे हमने मैसेजेस भी बताए हुए हैं कि कैसे कैसे जो है वो ये चल रहे होंगे। अब हमने कहा है कि ये प्लानिंग में कैसे हेल्प आउट करेगी। हम प्लानिंग कर लेंगे कि जी स्टूडेंट वाला पोर्शन हम वीक 1 में जो है कवर कर लेते हैं। उसके अलावा हम कहेंगे कि जी लाइब्रेरियन वाला जितना भी पोर्शन है उसको हम वीक 2 में कवर कर लेंगे। उसके बाद वीक 3 में हम जो है वो लाइब्रेरी सिस्टम बना लेंगे और वीक 4 में हमारा डेटाबेस बन जाएगा। और वीक 5 में हम इनके तमाम जो है वो मैसेजेस आपस में जो है वो सेंड करवा लेंगे, यानी कि आपस में कम्युनिकेशन करवा लेंगे। तो प्लानिंग में जो है हमें ये ऐसे हेल्प करेगी। अब डेवलपर्स को डेवलपमेंट में ये कैसे हेल्प करेगी, जो सेकंड पॉइंट है, डेवलपमेंट में बेसिकली ऐसे हेल्प होगी कि अब डेवलपर को पता होगा कि एक स्टूडेंट का मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ है, स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ कोड लिखा हुआ है, और एक लाइब्रेरियन का मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ है, वहाँ पे उसके रिलेटेड भी कुछ कोड लिखा हुआ है। तो वो बेसिकली यूज़ कर सकता है। अब उसको पता है कि जी यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट भेजेगा इस मॉड्यूल की तरफ। ठीक है, और रिक्वेस्ट में डिफरेंट और डायग्राम्स उसको हेल्प आउट करेंगे, जैसे क्लास डायग्राम है, वहाँ पे फंक्शंस और हमारे जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वो सारी चीज़ें हमें जो है वो एक बॉक्स में शो हो रही होती हैं। तो हम उसी का यूज़ करके हम अपना यहाँ पे जो है वो सारा कोड लिख सकते हैं। तो डेवलपमेंट में भी बेसिकली हमें ये डायग्राम्स जो हैं वो हेल्प आउट कर रही होती हैं। उसके बाद लास्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए कैसे हेल्प करेगी, यहाँ पे वो कहता है कि जो आपके नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जिनको कंप्यूटर का पता ही नहीं है या जिनको सिस्टम का ही नहीं पता, उनको अगर आपने ये सिस्टम समझाना है तो आप यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे अभी आप सबने कोडिंग नहीं की हुई, लेकिन आपको सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू सॉफ्टवेयर समझ आ रहा है कि एक स्टूडेंट होगा जो कि बुक के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो लाइब्रेरियन के पास जाएगी, लाइब्रेरियन उस बुक की अवेलेबिलिटी चेक करेगा लाइब्रेरी सिस्टम में से, लाइब्रेरी सिस्टम के डेटाबेस में से वो चेक किया जाएगा कि बुक अवेलेबल है या नहीं। जो भी उस बुक की डिटेल्स होंगी वो यहाँ से जो है लाइब्रेरियन के पास चली जाएंगी, और लाइब्रेरियन उस बुक को जो है वो इशू करना है या नहीं ये चीज़ कंफर्म करके स्टूडेंट के पास मैसेज आ जाएगा। अब आपको पूरी की पूरी कम्युनिकेशन पता चल रही है कि सिस्टम में कैसे कम्युनिकेशन हो रही है। अभी आपने ना वो सॉफ्टवेयर देखा है वो कैसे काम करेगा, ना आपको पता है उसकी कोडिंग कैसी की गई है, बट आपको इस डायग्राम के थ्रू मुझे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी समझाने में आसानी हुई है। तो इसमें यही है कि आप जो है वो कम्युनिकेशन अगर नॉन टेक्निकल लोगों के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यूएमएल का यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बुक में भी एग्जैक्टली यही 3 पॉइंट ही लिखे हुए हैं, और ये काफ़ी शॉर्ट सी जो है वीडियो है, बस ये तीनों पॉइंट ही मैंने आपको समझाने थे। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये तीनों पॉइंट्स प्रैक्टिकली समझा दिए, क्योंकि बुक में इनकी जो है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स को कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं यूएमएल डायग्राम्स की, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मैंने इन तमाम डायग्राम्स को जो है वो सॉफ्टवेयर में बना के और इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी साथ बताई है, जो कि बुक में नहीं लिखी गई। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स को डिटेल में कवर करेंगे विद इट्स प्रैक्टिकल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।